अभी हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं, जो कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी यानी ज्योति सिंह को अपना बहन बताती हैं और बहन के रूप में ये हमेशा उनके पक्ष से बात को रखती हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे काफी चर्चाएं चल रही है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। पवन सिंह के मैनेजर जो है अभिषेक सिंह जी का इंटरव्यू जो आया है, उस मुद्दा पे भी बातचीत करेंगे। ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ रही हैं, किस पार्टी से लड़ेगी, कहाँ लड़ने का तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगी, जगह कौन सी होगी, सारी मुद्दा पर बातचीत करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है मैम। कैसी हैं? जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। कैसी हैं? हाँ, बहुत अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताइए। पवन सिंह ज्योति सिंह मामला काफी दिनों से चल रहा है सोशल मीडिया पे। तलाक का प्रकरण को लेकर कभी पैचअप हो जाता है तो कभी अलग हो जाता है। क्या कहिएगा इस सारी मुद्दा को देखते हुए, क्या कहिएगा आप? बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहाँ आग लगती है, धुआँ वहीं उठता है। तो जो भी चल रहा है तो आप देख ही रहे हैं, हम क्या कहेंगे? लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि दोनों का रिश्ता फिर से बन जाना चाहिए और एक पति का जो धर्म होता है, वो अपनी पत्नी के लिए उसको करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कि ये जनता के मन में सवाल बन गया है कि भाई एक बार पैचअप हुआ, पैचअप कराने आप लोग भी गई थी लखनऊ में, क्या हुआ था? किस मुद्दा पे वहाँ पे पैचअप हुआ था? लोग जानना चाहते हैं किस मुद्दा पे वहाँ पे पैचअप हुआ था? कि खाली चुनाव में आना, प्रचार करना, चली जाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहली बात बता दूँ मैं कि जब दोनों की मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं थी और ज्योति थी, उनके पिता थे और मतलब देशवा की टीम थी, उसके बाद दीपक सिंह भी थे। तो उस समय यही बात हुआ था कि हम दोनों एक साथ कुछ दिन रहते हैं, अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो हम लोग पब्लिकली आ जाएँगे। तो आपने देखा होगा कि पब्लिकली वो आए। मतलब मीटिंग के 20 दिन बाद 15 से 20 दिन के बाद उन्होंने अपने स्टेटस में लिखा कि तू हमर जान हो, जियो मेरी जान। जियो मेरी जान। इस तरीके का उन्होंने लिखा। फिर उनके जो संबंध थे वो मधुर हो गए थे और फिर उन्होंने विचार किया कि हम लोग अपनी ज़िंदगी पब्लिकली करें। और आपने देखा ही होगा कि अब मांग में सिंदूर देना, पत्नी स्वीकार करना, तो दोनों का संबंध बहुत मधुर था। लेकिन अब पवन सिंह क्या सोच रहे थे वो तो पवन सिंह जानेंगे। लेकिन एक पत्नी तो यही सोचती है कि हमारा पति हमें अपना लिया, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ज्योति सिंह के लिए तो कहीं न कहीं वो पति है और एक बार महिलाओं के मांग में अगर सिंदूर पड़ जाता है तो वो सोचती नहीं है किसी दूसरे या फिर डाइवोर्स जैसे शब्द का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। तो पत्नी के लिए तो पति बहुत मायने रखता है। अब पति जाने। लेकिन चुनाव में देखा जाए कि सब पैचअप हो गया था, चुनाव में सब लोग साथ थे, मांग में सिंदूर डालना, लेकिन चुनाव जैसे ही बीतता है वैसे ही ज्योति सिंह अलग हो जाती है। अलग नहीं होती है, अभी भी अलग नहीं है। मतलब दूरे दूरे नजर आने लगते हैं। उसके बाद ज्योति चुनाव सिंह के बाद वो गई, वो लखनऊ में रहती थी और इसी दरमियान उन्होंने कुछ देखा होगा तभी उनको नाराजगी महसूस हुई होगी। देखिए, जहाँ एक घर होता है उसमें 2 हंडी होती है, उसमें ठनमन-ठनमन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये आकलन करें कि ये, लेकिन हाँ, कुछ गलतियाँ पति से होती है जिससे कि नाराज़गी पत्नी को दिखती है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके का नेचर है पवन सिंह जी का, उससे तो सब वाकिफ़ है। हम क्या बोलेंगे? लेकिन उसके बाद तुरंत ज्योति सिंह जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग आता है कि वो जनवरी में शादी भी करने जा रहे हैं और जनवरी का महीना भी चल रहा है। वो एक तो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ वो था। तो खुद आके बोली। अगर वो नहीं बोलती तो हो सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर कोर्ट में मसला है, कोर्ट में मसला तो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने वचन दिया था अपनी पत्नी को कि हम कोर्ट केस वापस ले लेंगे। चूँकि ज्योति सिंह ने तो कोई डाइवोर्स फाइल नहीं किया था, पवन सिंह ने किया था। तो उन्होंने वादा किया था कि अब हम पैचअप हो गया है, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, आप हमारी धर्मपत्नी हैं और आप ही रहिएगा। तो इस तरीके के वादे तो पति हमेशा अपनी पत्नियों के साथ करते हैं। लेकिन ज्योति के साथ उसकी ज़िंदगी में दोबारा उनको लाना, ज्योति के लिए तो वो खुशनुमा पल होगा। अगर उनको पैसा ही चाहिए होता तो वो कोर्ट से भी ले सकती थी
पैचअप करने की जरूरत क्या थी? जिंदगी में साथ जीने की जरूरत है, तो एक पत्नी को पति का साथ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। और यही चीज उन्होंने कहा कि हम कोर्ट केस वापस ले लेंगे। जब उन्होंने नहीं किया तो हमने एक बार बात छेड़ा भी था कि अभी तक क्यों नहीं। तो उनको लगा कि भाई हम जीत जाएंगे तो पत्नी को रखेंगे, हार जाएंगे तो छोड़ देंगे, ऐसा ही कुछ होगा मन में उनका। लेकिन शादी की जहां तक आप बात करते हो, तो शादी की बात तो ज्योति सिंह खुद कहती हुई नजर आती। तो कहीं ना कहीं घर के लोग, उनके ही जो लोग हैं, उन्होंने ही बताया। उसके बाद जो ये सब बातें उठी, और उसके बाद देखिए आज भी कहीं ना कहीं अभिषेक सिंह आते हैं और कुछ से कुछ। अभिषेक सिंह जी का बयान आता है, ज्योति सिंह जी काराकाट में चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं। अभिषेक सिंह जी कहते हैं कि हम लोग के पास ऑफिशियल कुछ मैसेज नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। अभिषेक जी होते कौन है? सब मैनेजर है, एक मैनेजर है। और पति पत्नी के बीच में जो बातें होती है वो पति पत्नी तक ही सीमित होती है, ठीक है। नाराजगी होती है तब वो बाहर आती है, राइट। जब नाराजगी नहीं होती है तो वो बाहर नहीं आती है। और अगर ये तो सौभाग्य या गर्व की बात है कि एक पति अगर बाहर में काम कर रहा हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो पवन सिंह जी, और पत्नी अगर क्षेत्र में हो और क्षेत्र की जनता उसको प्यार कर रही हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। एक पति के लिए गर्व की बात है कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी सही। हाँ, और एक मैनेजर जो कि कहिए कि नौकर है वो, तो भाई वफादारी ऐसा कीजिए ना, वफादारी ऐसी करनी चाहिए कि मालकिन के प्रति भी आप वफादार बने, सिर्फ मालिक के प्रति नहीं। अगर मालिक कभी छोटी सी गलती भी करता है तो नौकर का काम होता है कि हम उन चीजों को समझाएं कि ये गलत है। मैनेजर होना आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक बन जाएं, और वो कहीं ना कहीं मालिक बनते हुए नजर आते हैं। तो ये गलत है कि पति पत्नी के रिश्तों में आग लगाने का काम भी अभिषेक सिंह ने किया। पूछिए क्यों? जब बार बार कॉल करती है, मेरी बात होती है मेरी बहन से, आए दिन हर 2 दिन पे हमारी बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जब वो सबसे ज्यादा अगर अपने दिल की बात किसी से बताती है वो मैं हूं, तो अगर वो कहती है कि भाई मैं फोन करती हूँ, तो ये मेरा फोन पवन सिंह को नहीं देते हैं, तो हु आर यू? मैनेजर हो ना भाई। पत्नी अगर अपने पति को खोज रही है तो आप एक मैसेज तो देंगे ना कि वो किस लिए खोज रही है। रही बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां क्यों नहीं जाती है, तो अगर पति जिस समय पैचअप हुआ था, पति प्यार से बुलाया था तो गई थी, साथ रही थी। आपने देखा होगा कि 44 डिग्री सेल्सियस में वो धूप में तप रही थी। सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने किया तो उस पत्नी ने किया, उसने एक चौबन्नी तक नहीं ली। तो भी पत्नी का धर्म यही होता है, कुछ भी हो जाए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अगर पति अगर घर में कुछ ऐसे चीजों को, जैसे आपने देखा होगा उनके बहुत सारे अगल बगल में लोग रहते हैं जो उनको भटकाते हैं, तो भटकाएंगे तो ऑफ कोर्स अगर किसी के कान में आप कीड़ा भरते चले जाएं तो वो दूरी बढ़ती चली जाती है। कहीं ना कहीं ये जो अभिषेक सिंह है, इन्होंने फोन नंबर तक चेंज करवा दिया पवन सिंह। हाँ, आपको पता भी नहीं होगा, यही अभिषेक सिंह है जो अभिषेक सिंह और एक अमित सिंह भाई हैं, दोनों भाई हैं और बेरोजगार थे। आज जो भी छत्र छाया है वो पवन सिंह का दिया हुआ है। वो क्या है, दोनों भाई वहीं पर जाके बैठे हुए हैं। और दूर की बात, अगर मैं सच बात बोलूं आपको, तो पवन सिंह को भी याद होगा, पवन सिंह की बेइज्जती इन्होंने की थी अभिषेक सिंह जी। घर सुबह के 7 बजे मतलब सोया हुआ में उठा करके बाहर निकाला था, पति पत्नी ज्योति सिंह और पवन सिंह को, ये दोनों लोग जी। और आज उनके साथ है। क्या प्रॉब्लम? कुछ तो बात है, तभी तो उनके साथ है। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये होली का वक्त था, ये मैं आपको बता रही हूँ, किसी को हम नहीं बता रहे। लेकिन ये जब ये हद से ज्यादा ये बात करते हैं, आप आए थे पॉडकास्ट में किसी की बातों को लेकर के, आप अनुपमा की बातों को लेके आए थे, लेकिन आपने खुद ही कहा कि भाई पति पत्नी के रिश्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन आपने महिलाओं के उसके बारे में क्या कहा? ज्योति सिंह वयस्क है, मुझे जानकारी नहीं दी। तो ज्योति सिंह आपकी भाभी है, वो वयस्क हो चाहे अधेड़ हो, आपको इन सब चीजों पर तंज नहीं कसना चाहिए। और जब वो खुद मीडिया के सामने आके कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, राइट,
तो इतना तो आप छोटी छोटी बातों को सारे लोग जान रहे हैं, और जब वो खुद मुंह से खुल के कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स हम एक पति का तो धर्म जो होता है वो पति करेंगे। अब मुझे लगता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का साथ देंगे, लेकिन यही अभिषेक सिंह जो है वो चाहते नहीं है कि वहां जाके ये सब बातें बताए, कान भरने का काम कर रहे हैं। भाई तो इनको इनका घर का खर्चा चल रहा है। माने जब अभिषेक सिंह का बात किया जाए तो आपके ही चैनल पे आप खुद बोली हैं कि इनका नौकरानी के साथ ऐसा कुछ बात है, अब मैं सबूत के साथ वायरल करूंगी। कैसा, वो क्या चीज है जो कि आप वायरल करने के लिए मैंने बोल रही हैं? मैं बताऊं, काराकाट में हारने का वजह भी यही है। अभिषेक सिंह बिल्कुल, एक लड़की को कमरे में बुलाए थे, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। भाई हम गलत क्यों बोलेंगे, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं तो कहूंगी कि वो लड़की जो रोते हुए अपनी बातों को रखी है कि अभिषेक सिंह ने उसके साथ क्या किया, काराकाट के क्षेत्र में घुमाने के चक्कर में कौन सा प्रपोजल दिया, ये अभिषेक सिंह जाने, पूछिएगा। नौकरानी के साथ क्या किया था ये भी पूछ लीजिएगा। तो बहुत सारे सबूत जो है वो हमारे पास हैं अभिषेक सिंह के लिए। अभिषेक सिंह को ये भी हमें तो समझ में नहीं आता, पवन सिंह जी के को मैं कहूँगी कि ऐसे लोग, जब होली का समय था आप उसके घर में गए थे सोने के लिए, पति पत्नी ज्योति सिंह और पवन सिंह, इन्होंने 7 बजे उठा करके घर से निकाल दिया, बोला अभी निकलो। सोचिए, और इनके साथ है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। वहीं अनुपमा यादव वाला बात आप बोल रही हैं, क्या अनुपमा यादव भी बोली थी कि जो इज्जत करते हैं उसको नहीं रखते, घंटा वैल्यू नहीं देते हैं, जो इज्जत नहीं करते हैं उसको अपने साथ बैठाते हैं। तो हम तो आपको खुल के बोल दिए ना, वो तो झाप तोप के बोले, हम तो आपको खुल के बोले ना कि क्या हुआ था। वो तो उस रात क्या हुआ था वो सब हम जानते रहे, लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि सुबह के 7 बजे वो बेचारा पवन सिंह सोया हुआ था। पवन सिंह जी सोए हुए थे, घर है, किसी के घर में आप गए हैं तो दुश्मन का भी लोग अनादर नहीं करते। अगर आप हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम चाय तो जरूर पूछेंगे आपको, आप लाख हमारे दुश्मन हो, नाश्ता पानी रहना ये पूछेंगे। लेकिन ये अभिषेक और अमित सिंह ने क्या किया, रात भर तो सोने दिया, सुबह 7 बजता नहीं है, नींद जबरदस्ती उठा के और कहते हैं जाइए। इतनी बेइज्जती उन्होंने पवन सिंह जी की है। और ज्योति सिंह भी उस दिन मौजूद थी, ये होली का ही समय था। तो उन्होंने बहुत गुस्से में भी उन्होंने कहा था कुछ शब्द जो मैं अभी नहीं कहूंगी, लेकिन फिर देखिए आज वही शख्स, ऐसी क्या मजबूरी है जो करीबी है, और पत्नी का नंबर, पत्नी जब मैसेज करती है अपने पति के लिए तो वो वहां पहुंचाते तक नहीं है। तो मैं पवन सिंह से कहूंगी कि पत्नी है वो आपकी, और वो बीच का जो करी है, जो जिसका नाम अभिषेक है, वो आपके ही टुकड़ों पे पल रहा है। अगर आज आप उसको खर्चा नहीं दीजिएगा, महीना नहीं दीजिएगा, तो वो किसी और के पास, आज कल के डेट में अगर पवन सिंह जी के पास पैसा नहीं रहेगा तो ये लोग आगे पीछे घूमेंगे? बिल्कुल नहीं घूमेंगे। तो एक पत्नी को घर से बाहर करने का रास्ता ये अभिषेक सिंह जी पर ही जाता है, और यही सबसे बड़ा जड़ है। कारण क्या है, क्या लालसा है, क्या, देखिए जब पैसा देख लेता है ना लोग, तो लगता है कि इसका पैसा मेरा होना चाहिए। तो ये अभिषेक सिंह की चाल है कि सबको अलग कर देंगे, और हम जो है पवन सिंह के पैसे का जितना भरपूर आनंद हमको उठाना है, ऐसा हमें लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो भी बातें होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इतनी बातें कौन कैसे मैं कह रही हूँ। तो घर की चीज को मैं यही कहूँगी अभिषेक जी की, आपकी औकात नौकर वाली है, नौकर बनिए। मालकिन से सवाल जवाब करना अच्छी बात नहीं है, मालकिन आपको क्यों जवाब दे। पूरी दुनिया जान रही है कि वो चुनाव लड़ रही है, पति साथ आएगा, क्योंकि पति है वो। और बहुत लोग कहते हैं कि नाम, हम आपसे पूछे कि जब तक पिता, लड़की कुंवारी होती है तो नाम किसका जाता है? फलना के पिता का नाम नहीं जाता है, जिसने जन्म दिया उसका नाम जाता है, फलना का बेटी नाम जाता है ना। हाँ, किसी का भी नाम हो, ABCDZ, फलना का बेटी है ये। जब बेटी की शादी हो जाती है, किसी के भी शादी साथ हो, तो उसका नाम हो जाता है। चाहे रिक्शा वाला का भी एक बीवी होगी कोई, तो रिक्शा वाला का जो भी नाम होगा, अजय, सजय, तो वो नाम जाएगा। नाम तो जब तक डाइवोर्स नहीं होता तब तक नाम जाएगा,
लेकिन जब तक जीते जी अगर पत्नी है तो वो तो नाम देंगे। और नरेंद्र मोदी जी अपना पत्नी का नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आप कहिएगा कि नरेंद्र मोदी अपने पत्नी का नाम इसलिए लेते हैं कि उनको क्या इलेक्शन में खड़ा होना है, ऐसा नहीं ना है। वो एक रिश्ता होता है जो एक 7 जन्मों का बंधन जिसको कहते हैं वो है। तो पति पत्नी का रिश्ता है और हर पत्नी अपने पति का नाम दर्ज कराती है कि मेरे पति का नाम फलना है। ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ने का तो अनाउंसमेंट कर ही दी हैं, किस जगह से लड़ने वाली हैं और किस पार्टी से लड़ने वाली है, आपको तो मालूम होगा। देखिए अभी बहुत सारी पार्टियां ऑफर दे रही हैं और वो मिल भी रही हैं, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं वो अभी अपने पति का भी इंतजार कर रही हैं कि उनके पति की तरफ से अच्छा कॉल आए और ये वेट कर रही है कि जो पति कहेंगे वही करेगी, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं 2-3 पार्टियां हैं जैसे आप जानते होंगे, लेकिन आने वाले समय में हम भी बता देंगे कौन पार्टी में ज्वाइन करेंगे। अंतिम में कुछ कहिएगा तमाम दर्शक। यही कहेंगे कि देखिए एक बेटी है वो, और जिस तरीके के काराकाट की जनता उनको प्यार करती है, तो मुझे लगता है कि हमें आपको बेटी को बढ़ावा दे। जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम बेटी को बचाने के काम करें। हमारा काम है बेटी को बचाना। और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं एक उसमें एक सौम्यता है, सभ्यता है। और जब वो देखिए आप जब गांव जाती है तो उनमें लगता है कि वो घरेलू ऐसी महिला नहीं है कि वो घर बने, वो समाज की वो बेटी बनेगी जो बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार पे बात करेगी। तो ऐसी बेटियों को आप एक बार मौका दें। अगर वो एक अच्छी विधायक, एक अच्छी नेत्री बन के दिखाएगी, ताकि अगर वो किसी भी इलाके से खड़ी होती है काराकाट से, तो उस हमें लगता है कि उस काराकाट क्षेत्र का विकास हो जाएगा, उस विधानसभा क्षेत्र का विकास होना तय है। क्योंकि वो उसके अंदर जो है वो एक इंसानियत है। वो इंसानियत अगर आपके भी पास है तो देखिए पैसा हो चाहे ना हो, इंसानियत अगर आपके पास है, आपका दिल नेक है, आपको काम करना है, तो आप के लिए 100 दरवाजे खुले रहेंगे और कहीं ना कहीं जनता भी प्यार करेगी। तो पैसे के आगे जनता जो है वो नहीं बिकती है, प्यार बिकता है। तो हमको लगता है कि ज्योति सिंह का जो साथ है काराकाट की जनता बिल्कुल देगी और वो जीत हासिल करेगी। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और पवन ज्योति का जो मामला है भाई, इन्होंने बहुत खुलासा की हैं बबीता मिश्रा जी, जो कि हर एक मुद्दा पे आकर बात को रखती हैं, और बात रखती हैं तो इन पे FIR भी हो जाता है, कभी कभी केस फौजदारी भी हो जाता है इन पे। वो तो बताइए ना, हम पे हमला हो गया, बताइए हमला करने वाले भी शख्स हो गए और आज भी केस चल ही रहा है। ऐसे केस चल ही रहा है। हाँ, हम अभी भी जांच चल रही है, हमारे ऊपर जो हमला हुआ है जांच चल रही है। और मैं चाहूंगी कि बेटी को बचाइए आप, हम भी समाज की बेटी हैं और हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो अगर हम आवाज़ उठाते हैं और पत्रकार होने के नाते अगर कोई हम पे वार करता है तो पनिशमेंट तो हमारी सरकार जरूर देगी। चलिए तो आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।